I gave you my heart. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मोहता। और आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे आज हम। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। अगर आपको एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं बेसिकली। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता होता है तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एक वीडियो है हमारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहां आप चेक कर लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मैं देखो एक शॉर्ट में आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, है ना। जस्ट s का हमने 7 तक ही क्यों लिखा, क्योंकि ये जो n दिखा आगे जो लिखा है ना, आगे ये इसको n कहते हैं। n का मतलब होता है, हिंदी में कहे तो कक्षा, इंग्लिश में कहे तो ऑर्बिट। ऑर्बिट होते हैं ये n। इसी ऑर्बिट को अपन कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मुख्य क्वांटम संख्या भी होती है। इसी को हम आवर्त की संख्या भी कहते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स। ये n है ना, n है ये n। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 आएगा यहाँ, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 7। अभी तक 7 तक यही। फिर यहाँ में लिखते हैं हम लोग 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। उसके बाद डी कक्षक, तो डी कक्षक जो होते हैं हमारे डी ऑर्बिटल 3d 4d 5d 6d 7d काम नहीं आता, लिख लेते हैं ऐसे। इधर फिर 4f 5f 6f 7f अभी तक काम नहीं आता जनरली, इतने एलिमेंट्स डिस्कवर अभी तक हुए नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, आपको किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो हम सबसे पहले 1s, फिर एक स्टेप छोड़ के, ऐसे बड़ी सी सीढ़ियां होती है ना, जैसे बड़ी सीढ़ियां से एक एक स्टेप, 1 बाय 1 स्टेप हमने क्या किया, ऐसे नीचे किया। और ऐसे क्या करेंगे, 2p, p का 2 से शुरू कर देंगे, 3 का d का 3 से, f का 4 से शुरू कर देंगे। एंड देन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमें जैसे एटॉमिक नंबर निकालना है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालना है तो s, ये sp_df, sp_df ब्रीफ में बता देता हूँ। ये जो sp_df होते हैं, ये इनको कहते हैं हम ऑर्बिटल, है ना। ये न्यूक्लियस होता है जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, जिस कक्षा, ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये जो चक्कर लगाते हैं इस पाथ को अपन कहते हैं ऑर्बिट। जैसे ये मंदिर है ना, ये कोई मूर्ति है, इसके चारों तरफ फेरी लगा रहा है, कोई चक्कर लगा रहा है, तो फेरी लगाने वाला जो रास्ता है उसको अपन क्या कहते हैं, इस वाले को ऑर्बिट, ऑर्बिट है ना। इसी को n कहते हैं, कक्षा कहते हैं इसको, कक्षा। इस कक्षा के अंदर, ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल, कक्षा के अंदर होते हैं कक्षक, है ना। कक्षा को कोष भी कहते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। और कोष, और इसको कहेंगे उपकोष, एक ही नाम है, ये एक ही चीज है। ये जो ऑर्बिटल है ना, ये 4 होते हैं, sp_df। छोटी कक्षा में KLMN होते थे, अभी यहाँ पे sp_df 4 होते हैं। ये sp_df में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बातें हैं। तो यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाईएस्ट आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन एंड f में आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें परमाणु क्रमांक पता है, 1 होता है।
1 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक ही होती है। तो यहां से चलते हैं अपन 1s। तो देखो इसको बताता हूँ मैं, यहाँ पे कैसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे अपन ऐसे u 1s, इस डायरेक्शन में चलेंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे ऐसे, और फिर से s में ही आएंगे, s में, है ना। 2 बार आपको s लेना है, यहाँ से 2 बार ऐसे s लेना है, फिर पीछे की तरफ जाना है, फिर p के अंदर जाएंगे ऐसे, p के अंदर जाने के बाद में फिर 2 टाइम्स आपको p लेना है, 2 टाइम ये लिया p एंड अगेन p का ही लेंगे ऐसे, 2 टाइम हमें p लेना है। 2 टाइम p लेने के बाद में अब हम d की तरफ जाएंगे, पीछे जाते हैं एंड d की तरफ यू दिस डायरेक्शन d, एंड एक बार फिर से क्या ले लेंगे, d ले लेंगे, एक बार फिर से हमने d ले लिया, ये रहा d लेने के बाद में देखो क्या ले सकते हैं हम, d के बाद में f लेंगे, f u ऐसे इस डायरेक्शन में लेंगे, एंड देन फिर से एक और f 5f, जिसको हम जनरली एक्टिनाइट्स की सीरीज में ही आता है 5f। तो ये पैटर्न है, पहले आपको 2 टाइम s लेना है, 2 टाइम p का लेना है, टेढ़ा जा रहा है, देखो टेढ़ा, इस टेढ़े का रूल है n+l रूल कहते हैं इसको, आगे मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। ये ऐसे 2 बार s 2 बार p 2 टाइम्स d 2 टाइम f ऐसे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का हमें लेना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो जितना एटॉमिक नंबर जितना उसका परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का 1s1। ये पहले लिया हमने एक, इसमें हाईएस्ट 2 आ सकते हैं, जैसे अगर हमें हीलियम का करना है तो 2 पे आता है हीलियम, तो क्या आ जाएगा इसका 1s, फिर 1s ऊपर जो यहाँ ऊपर की तरफ लिखते हैं, ये ऊपर की तरफ जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ गए, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 आ गए। इसी तरह अगर मान लो हमें ऑक्सीजन का करना है, तो ऑक्सीजन का पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है 8। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, देखो यहाँ 2 आ सकते हैं, 2 हो गए, यहाँ 2 आ सकते हैं, 2 हो गए, 4। अब यहाँ घूम के पीछे की तरफ आना है इसके, तो p में 6 भर सकते हैं हाईएस्ट अपन, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 4, अपने को यहाँ कितने चाहिए और 4 और चाहिए, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4, दिस 1s2 2s2 2p4। फिर अगर हमें सोडियम का चाहिए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 अब इसी तरह लिख लो, यहाँ 2 2 इसमें 6 आ सकता है, तो 2 2 4 और 6 10, एक और यहाँ आ जाएगा 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इनको लिखने का भी तरीका है, जिसमें पाउली एक्सक्लूजन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको बताऊंगा पाउली एक्सक्लूजन, हुंड रूल की तरफ से इसको भरा जाता है, 1s2 डब्बे के अंदर इसको हम फिल करते हैं, उस हुंड रूल का फॉलो करेंगे उसमें हम, है ना, और n+l रूल को भी फॉलो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। सोडियम, उसके बाद में फॉर एग्जांपल अपने को अगर क्लोरीन का निकालना है तो 17 पे आता है, तो 17 भर दो इसके अंदर इसी पैटर्न से, 2 इधर आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, पीछे जाएंगे 6 इधर आएंगे, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर इसके पीछे जाएंगे तो गिनो कितने, 2 2 4 6 10 2 12, 12 के बाद में हमें चाहिए 17, 5 और चाहिए, तो p में 5 फिल कर देंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन जिंक का, तो जिंक आता है 30 पे ये पता होना चाहिए, बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जिंक का एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता, तो एटॉमिक नंबर नहीं पता तो फिर आप नहीं कर सकते इसको, फिर आप कैसे करोगे, क्योंकि जिंक का आपको एटॉमिक नंबर की मैंने ट्रिक बता रखी है, उस ट्रिक से आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो जिंक पे 30 आता है, तो यहाँ से फिल करना हम शुरू करेंगे 2 2, फिर पीछे जाएंगे 6 2, पीछे जाएंगे 6 2, फिर पीछे जाएंगे 10, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, देखो मैं 1s2 2s2 2p6,
फिर 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d10। गिनो, देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30। तो 30 हो गया जिंक का एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिल कर रही है ऊपर जो हम भरते हैं ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें तो ये जिंक का हो गया। ऐसे हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। फिर देखो मैं आपको बताता हूँ कि इससे थोड़ा इजीएस्ट मेथड भी है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और जल्दी लिख सकते हैं। काफी बार जिंक का ऐसे भी लिखा आपने देखा होगा या देख लोगे अगर नहीं देखा है तो, कि ऑर्गन लिखते हैं ऐसे बॉक्स के अंदर और फिर यहाँ लिखा जाता है 4s2 3d10 ऐसे। तो डायरेक्ट ऑर्गन कैसे आया, फिर उसके बाद में उसने 4s ही क्यों लिया, 3d क्यों लिया, ये भी हमें समझना है। इसमें क्या होता है इस चीज को अपन समझते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस यानी उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट जो गैसें हैं वो कौन सी है हमारी, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। ये सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैसें हैं, ये बहुत लेट फाइंड आउट हुई थी क्योंकि ये ना तो किसी से रिएक्ट करती है, ना इसमें कोई प्रकार की स्मेल होती है और बहुत ज्यादा स्टेबल होती है ये। तो जितनी पूरी टेबल है हमारी, जितनी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, वो ऑल एलिमेंट्स वांट टू बिकम लाइक अ इनर्ट गैस। सभी उत्कृष्ट गैसें जैसा बनना चाहती है क्योंकि इसके अंदर ये स्थायित्व तो ज्यादा है। आज सब लोगों को स्थायित्व तो चाहिए, डंका बजना चाहिए अपना। तो ये स्थायित्व के लिए स्थायित्व की लड़ाई है। तो हीलियम, इसका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो याद कर लेते हैं। देखो कैसा होता है, इसका 2 होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 10, ठीक है, 2 और 10। 10 के बाद में आपको ध्यान रखना है इसका होता है 18 के बाद में इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है 86। ओके, अब आप इसको याद कैसे करोगे, याद रखने के लिए आपको हीलियम का तो पता होना चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम 2 पे आता है। 10 तक भी बहुत जनों को याद रहता है तो वो नियॉन तक याद रख लेते हैं, इवन 20 तक बहुत से बच्चों को याद रहता है। तो 2 10 12 तो ओके है, 2 10 और 18, सॉरी 2 10 18। फिर 18 की टेबल बोलेंगे अपन कि 18 1 जा 18, तो 18 2 जा कितना 36 एंड 18 3 जा 54। 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54। और फिर आपको ध्यान रखना है कि एक मोमडन का जो एक मुस्लिम कम्युनिटी लोग का एक लकी नंबर है 786। तो 786 का क्या आएगा, सिर्फ 86 आएगा। 7 जो होता है इसमें वो पीरियड हो जाता है, बट वैसे ये जो पीरियड है 6 है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं, अपन ऐसा याद रखेंगे। ये वाला जो पीरियड है आवर्त है, ये तो 6 है यहाँ पे। तो 786 से वो 86 आपको ऐसे याद रह जाएगा। तो कौन कौन से थे उत्कृष्ट गैसों के एटॉमिक नंबर, 2 एंड 10 18, फिर 36, फिर 54 और फिर 86। ये इसको हम याद रखेंगे और ये जो ट्रिक है वो भी आप याद रखोगे, हीना निन्ना, हीना निन्ना, सॉरी हीना निन्ना और करीना, हीना निन्ना और करीना, एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन। हीना निन्ना और करीना का एक्सरे जो होता है रंगीन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हीना निन्ना है ना इसलिए। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये अगर हमें याद है तो हम इसके पास के एटॉमिक नंबर को सीधा ऐसे करके निकाल सकते हैं। देखो एक दो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखते, सोडियम, सोडियम 11 पे आता है, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है कि 11 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने। तो हम ये देखेंगे कि सोडियम से पहले कौन सी इनर्ट गैस आई है, तो सोडियम से पहले कौन सी इनर्ट है, ये 11 है और हमें ये इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन पता है 2 10 18। 18 के बाद में क्या आएगा 36, फिर 54 और फिर 86। तो 11 के पास में कम, 11 से कम कौन सा है, 11 से कम है हमारा 10 वाला नियॉन। तो हम क्या करेंगे, इसको नियॉन लिख देंगे सीधा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक।
तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होएगा, पी में फिल होएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होएगा पी में। और ये यहाँ पे इसके जो n है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, इसमें 1 होगी, इस वाले में 2 होगी, इस वाले में 3, 4, 5, 6। क्या होता है n? n होता है आवर्त, आवर्त की संख्या यानी नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। ये टेबल बनाना पूरा एक वीडियो में है, आप देख सकते हैं, वहां पे दे रखा है कि नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं। इसका पहला पीरियड, हॉरिजेंटल जो रो होते हैं वो पीरियड होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देखो यहाँ पे कि नियॉन कौन से पीरियड में आ रहा है, तो नियॉन आ रहा है सेकेंड पीरियड में, ये तो सेकेंड पीरियड में 2 आ जाएगा पीरियड का। पी ब्लॉक का एलिमेंट है उत्कृष्ट गैस, तो पी, और उत्कृष्ट गैस के आउटर सेल में सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पी के अंदर कितने होते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो 2p6 तक का काम आपका हो गया है। फिर आप यहाँ आओगे, यहाँ आप देखोगे 2p6 ये रहा, तो यहाँ तक फिल हो गया है। अब आपको जस्ट थोड़ा सा आगे चलना है, तो नियॉन आता है 10 पे, हमें चाहिए 11, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका आ जाएगा, 3s से हम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 3s1 ऐसे, दिस टाइप। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम का, तो कैल्शियम आता है 20 पे, तो 20 के पास की इनर्ट गैस हम देखेंगे कौन सी होती है। तो अगर मैं नियॉन सोचूं तो 10 हो गया, ऑर्गन सोचूं तो 18, तो 18 इसके पास है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑर्गन को लिख देंगे 18। अब हम ट्रिक लगाएंगे हीना नीना और, यानी कि 3 नंबर, थर्ड इसका क्या है, पीरियड है, तो वो 3 आ गया पीरियड, यहाँ पे आगे लिखते हैं इसको। पी ब्लॉक के एलिमेंट है, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन फुल भरे हुए हैं, तो ये 6 हो गया। तो 3p6 तक का हमारा काम हो गया है ये वाला। आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 नहीं लिखना, वो यहीं से ही लिखा गया है, AR लिखते ही वो अंडरस्टूड है यहाँ पे। और फिर आगे 4s में अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने, हाईएस्ट हम 2 भर सकते हैं, तो ये 18 तक का काम हो गया, 2 और करने हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4s2, ये हो गए 20, 18 और 2 20। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे जिंक का Zn, तो Zn आता है 30 पे, जैसे कि हमने यहाँ पे ये रहा एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Zn के अंदर AR आ जाएगा 18 पे, फिर ये 3p6 तो हो गया ये रहा, उसके बाद में 18 तक का काम हुआ है, 18 के बाद में आगे चलेंगे इस तरफ, तो 18 और 2 20, पीछे आएंगे 3d में भर देंगे हाईएस्ट 10, तो ये 30, तो 4s2 3d 10, ये हो जाएगा जिंक का। एक दो एग्जांपल और करते हैं यहाँ पे। जिंक के बाद देखो, अगर मुझे फॉर एग्जांपल सीजियम का करना है, सीजियम आता है 55 पे, 55 पे आता है, तो आप देखो कि सीजियम से पहले, 55 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, तो हमें पता है 2, 10, 18, 36, 54, 86, तो 54 पे कौन है, जिनॉन, तो हमें 55 चाहिए, तो 54 तक जिनॉन का काम हो गया, तो XC लिखा हमने ब्रैकेट में ये। अब आगे मैं कितना लिखूं, आगे क्या लिखूं, तो ये जिनॉन तक जो लिखा है, तो जिनॉन देखो आप फिर ट्रिक लगाओ, उत्कृष्ट गैसों के ट्रिक, हीना नीना, ऐसे हीना नीना और करीना और एक्सरे, तो 5 इसका पीरियड है 5, तो 5 पीरियड किया पूरा, ये जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 5p आउटर सेल में 6 भरे रहते हैं, फुलफिल होता है इनका, इसीलिए स्टेबल होता है ये, तो 5p6 तक हम सीधा पहुंच गए, तो यहाँ पे हमने सिर्फ सीधा 5p6 पे आ गए अपन, तो इससे फिर आगे कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर, तो 5p6 से बाद 6s चाहिए मुझे, तो यहाँ 2 भर सकते हैं, तो 55 है ये। अपने जिनॉन कितने पे आता है, 54 54 पे, एक और चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 5p के बाद 6s1, तो ये डायरेक्ट 6s ही क्यों लिखा हमने, ये समझने की चीज है कि 5p यहाँ तक हो चुका है। कैसे समझा हमने कि 5 इसका आवर्त का नंबर है, p ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हाईएस्ट 6 भरे जाते हैं, फिर यहाँ पे आए, यहाँ से आगे चले अपन, तो ये सीजियम का हुआ। ऐसा ही आप लेड का भी घर पे निकालो, उसके साथ और भी बहुत से एलिमेंट, AU का निकालो, HG का निकालो, सब एलिमेंट्स का आप घर पे ट्राई करो। थैंक यू सो मच।